हेलो दोस्तों। अभी हम टेंस का क्लास कर रहे हैं। दो क्लासेज ऑलरेडी हो चुका है। दो क्लासेस में मैंने आपको वर्ब के प्रकार बताए थे और उनको अलग अलग टाइमिंग में यूज होना बताए थे। मैंने बताया था कि किस प्रकार का वर्ब किस टेंस में यूज होगा। एक बार मैं थोड़ा सा फास्ट में उन्हीं चीज़ों को बता देता हूँ, फिर सेंटेंस का एक्सटेंशन देखेंगे। ये भी टेंस का ही पार्ट है, बट दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस। हमने वर्ब देखा था कि बी वर्ब है, हैव वर्ब है, डू वर्ब है। बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब इनका प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, पास्ट फॉर्म वाज वर, फ्यूचर विल बी। बी वर्ब के साथ भी फोर लगता है कंटिन्यूअस टेंस में। हैव में वैसा ही है, हैव हैज प्रेजेंट में है, पास्ट में हैव वर्ब हैड के रूप में यूज होता है, फ्यूचर में विल हैव हो जाता है। एंड इनके साथ जो वर्ब का कॉम्बिनेशन है वो तीसरा वर्ब फॉर्म लगता है। ये परफेक्ट टेंस में यूज होता है। डू डज जो है सिंपल टेंस में यूज होता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। तो इसमें क्या है, प्रेजेंट में डू डज होगा, पास्ट में डिड एंड फ्यूचर में विल डू। इसके साथ मेन वर्ब ऑफ फॉर्म लगता है, मतलब ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब या V1 कहेंगे उसको। ये हमने बताया था। एंड ऐसा ही एक प्ले का भी एग्जांपल देके बताया था। इसका सेंटेंस एक्सटेंशन हमने देखा था कि सिंपल टेंस में जो है तीन सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर करके हमने देखा था। लेट मी शो यू। सिंपल टेंस में क्या है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ये डू का अलग अलग रूप में बताया था हमने। इसके साथ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब लगना है। कंटिन्यूस में हमने देखा था कि कंटिन्यूस कितने होंगे, तीन होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। थ्री, देयर आर थ्री टाइम्स। एंड टाइम एंड टेंस मेक्स certain type of tense. So these continuous tense are used here as is playing, was playing and will be playing. इनके साथ before लगता है, तो before आप देख रहे हो सबके साथ है। ऐसे ही हमने आगे के sentences में भी देखा था perfect tense and perfect continuous tense। तो आप यहाँ देखेंगे perfect और continuous, तो इसमें have verb और बी वर्ब, बी इनके फॉर्म में था तो हैव बीन यूज हो गया। एंड V4 लगना है क्योंकि कंटिन्यूअस वर्ड है तो V4 लगेगा ही, और बी वर्ब लगना है तो बी वर्ब लगा था। जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस के ये सेंटेंसेस हो गए। प्रेजेंट में ही हैज बीन, पास्ट में हैड बीन, फ्यूचर में विल हैव बीन हो जाएगा। परफेक्ट में वही है, हैव वर्ब है, हैव वर्ब जो है ही के साथ सिंगुलर में हैज, हैड एंड विल हैव हो गया। अब V3 तो सबके साथ लगना ही है, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का परफेक्ट हो गया। दीज आर द सम सेंटेंसेस फ्रॉम वेरियस टेंसेस। ये सारे देखेंगे तो 12 टेंसेस आपको दिख जाएंगे। उन्हीं का थोड़ा सा एक चार्ट बना करके हमने आपको बता दिया था कैसे कि सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगा। एक सी का एग्जांपल लिया था, एक दे का एग्जांपल लिया था, और ये सारे सेंटेंसेस हमने बनाए थे। सेम ही चीज है जो ऊपर था। सभी टेंस है, सिंपल टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट से और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सिंपल टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। वैसे ही कंटिन्यूअस टेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। परफेक्ट में परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीन टाइमिंग होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइमिंग होता है, और ये चारों टेंस होते हैं। इस तरीके से 12 फॉर्म हो जाता है वर्ब का। एंड इसलिए 12 सेंटेंस लिखते हैं। इसमें 24 सेंटेंसेस है क्योंकि 12 सेंटेंसेस आपका सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करके है। ही, शी, इट, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं। सिंगुलर सब्जेक्ट आपका क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो होता है ही, शी, इट, बॉय, कोई भी नाउन हो, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएंगे। ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, दिल्ली, पटना, कोई भी नाउन है तो आप उसको सिंगुलर मानोगे। मेनली ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स है। एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से? प्लूरल सब्जेक्ट्स आपके हैं
आई को कभी प्लूरल कभी सिंगुलर माना जाता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे प्लूरल माना जाता है, इसलिए प्लूरल मान के चलना है, क्योंकि इनके साथ ज्यादातर प्लेसेस पे प्लूरल वर्ब का यूज होता है, कहीं कहीं सिंगुलर भी होता है, लेकिन फिर भी इसको प्लूरल मान के चलना है तो ठीक रहेगा। आई, वी, यू, दे, ये तो प्रोनाउन हो गए। एंड प्लूरल नाउन्स जैसे बॉयज, गर्ल्स, गर्ल्स, गर्ल होगा तो सिंगुलर होगा एंड गर्ल्स होगा तो प्लूरल होगा। एक चीज समझा देता हूँ, TPS इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन क्या होता है, ऑल द नाउन्स थर्ड पर्सन होते हैं, सिंगुलर हो प्लूरल हो थर्ड पर्सन होंगे सारे नाउन्स। तो कह रहे सिंगुलर नंबर मतलब सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स TPS में नहीं आएंगे, सिंगुलर नाउन्स TPS में आ जाएंगे। तो सारे नाउन्स हो गए और प्रोनाउन का हो गया ही, शी एंड इट, ये हो गए सिंगुलर नंबर, ही, शी, इट एंड नाउन, ये TPS होता है, हमेशा माइंड में रखिएगा। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। TPS थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहलाता है एंड इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हम करते हैं। ये चीज हम पहले बता चुके हैं 2 लेक्चर्स में, आज का लेक्चर यहाँ से शुरू होता है। अगर आप देख चुके हैं तो आपका रिवीजन जरूरी था एंड आप सोच रहे होंगे कि ये कंसेप्ट तो क्लियर ही है, तो देखने में आपका 2 मिनट भी नहीं लगा होगा, आप देख लोगे तो ये कोई हार्मफुल नहीं होने वाला है। मे बी कहीं कोई कंसेप्ट बचा हो तो क्लियर हो जाएगा, एंड अगर नहीं बचा हो, आपको लगता है कि नहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप उसको भगा लेना, इतना इसमें कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। सेंटेंस एक्सटेंशन, अभी क्या है कि हम एक सेंटेंस पढ़े थे, उसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं या स्टेटमेंट कहेंगे। बट सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस स्टेटमेंट होता है और सेंटेंस इंटरोगेटिव भी तो होता है, सवाल करते हैं हम। सेंटेंस नेगेटिव भी होता है, तो स्टेटमेंट होता है उसका नेगेटिव होता है, क्वेश्चन होता है और उसका नेगेटिव होता है। क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं, एक क्वेश्चन होता है यस नो, चलिए यहाँ बताते हैं। एक स्टेटमेंट होता है, और एक क्वेश्चन होता है। और एक WH क्वेश्चन होता है। तो 3 प्रकार के पॉजिटिव सेंटेंसेस हुए और इन सबका क्या होता है, नेगेटिव होता है। इन सबका क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये 3 है और तीनों का नेगेटिव होगा 1 2 3, इनका नेगेटिव होगा 3, तो कितने सेंटेंस हो जाएंगे 6, मतलब एक सेंटेंस को हम 6 सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट कैसे लिखाता है, अभी मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे he is playing, he is playing, सेंटेंस हो गया। तो ये क्या है, स्टेटमेंट है, he is playing। इस चीज को हम क्वेश्चन, अब ये क्या है, ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो पूछा जा सकता है कि वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है का आंसर है ही इज प्लेइंग, तो वो एक क्वेश्चन हुआ। तो क्वेश्चन 2 प्रकार से लिखा जाता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि
क्या वह खेल रहा है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। वह क्या कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो क्वेश्चन हम बनाते हैं दो प्रकार से। एक है यस नो क्वेश्चन या सिंपल क्वेश्चन बोलते हैं। उसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो ओरिजिनल बताए थे, जैसे बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, उन्हीं को, बाकी किसी को नहीं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस, सॉरी फ्रॉम द सब्जेक्ट। फर्स्ट वाला वर्ब बहुत हो सकते हैं, लेकिन प्रथम जो होगा उसी को पकड़ेंगे और उसको हम क्या कर देंगे, उठा के सबसे पहले रख देंगे। हो जाएगा इज ही। चूंकि ये अंदर आ गया तो ये कोई नाउन तो है, प्रॉपर नाउन तो है नहीं कि कैपिटल लेटर में रहेगा, तो ये स्मॉल लेटर में ही लिखा गया। इज ही प्लेइंग, और क्वेश्चन मार्क, यह इंटरोगेटिव हो गया, क्वेश्चन हो गया। एक और भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या वह खेल रहा है, सॉरी ये तो हो गया, इज ही प्लेइंग, वो खेल रहा है। अब होगा वह कहाँ खेल रहा है, वह क्यों खेल रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन लिखने के लिए हमें WH वर्ड का यूज करना पड़ता है। WH वर्ड होते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए W या H से शुरू होने वाले वर्ड, जैसे हाउ, वाई, वेयर, वेन, हु, हुम, हुज, ये सब टाइप के जो वर्ड्स हैं उनको WH वर्ड्स बोलते हैं। उनका यूज करके बनाया जाए तो WH इंट्रोगेटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब पहले ला करके बनाए गए क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जाता है। इज ही प्लेइंग तो कहेंगे यस या नो, आंसर हो गया। बट कहेंगे वह कहाँ खेल रहा है तो ये थोड़ी बोलेंगे यस। वह क्यों खेल रहा है, अब सेंटेंस हो जाएगा वाई, अब ये पूरा लेकर के सीधा यहां लिख देंगे वाई नथिंग चेंज। क्वेश्चन के पहले सिर्फ WH अगर लगा देते हैं तो वो WH इंट्रोगेटिव हो जाता है। वाई इज ही प्लेइंग, वाई इज ही प्लेइंग, सिंपल। इसको अगर हटा लेते हैं, वाई को अगर हम हटा लेते हैं तो जगह इज ही प्लेइंग, ऊपर वाला सेंटेंस इज ही प्लेइंग, और इसको लगा देते हैं तो वाई इज ही प्लेइंग, यहाँ लिख देंगे वेयर, तो वेयर इज ही प्लेइंग, वह कहाँ खेल रहा है। सिंपल, 3 सेंटेंसेस जो पॉजिटिव में है। अब इन्हीं का निगेटिव बनेगा तो 3 और बन जाएगा, इज ही प्लेइंग, वाई इज ही प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। ये आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। और उन्हीं का नेगेटिव बनाना हो तो हो जाएगा आपका, वेट, he is playing। अब इसका नेगेटिव हो जाएगा, बस हेल्पिंग वर्ब में नॉट ऐड करना है, और इंट्रोगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट डालना है, ये ध्यान रखना है। तो ही इज प्लेइंग हो जाएगा, ही इज नॉट प्लेइंग, प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग। नॉट प्लेस किए किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। जो बी वर्ब था ये इसमें बी वर्ब का यूज किया गया, बी वर्ब के बाद। जो हमने बताया था ओरिजिनल वर्ब्स बी, तो प्रेजेंट का चल रहा है तो इज एम आर में नॉट लगाएंगे। अगर हैव हैज रहता तो हैव नॉट हैज नॉट लगाते, डू डज रहता तो डू नॉट या डज नॉट लगाते जरूरत के हिसाब से। अब हेल्प इंट्रोगेटिव है, इज ही प्लेइंग,
इज ही प्लेइंग, तो क्या हो जाएगा, इज ही। अब चूंकि यहाँ क्या है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता था तो वर्ब के साथ नॉट लगाते थे, अब वर्ब सबसे पहले आ गया तो यहाँ नॉट लगेगा सब्जेक्ट के ठीक बाद। कहीं भी किसी भी सेंटेंस में ये ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव में नॉट सब्जेक्ट के ठीक बाद लगाते हैं। इज ही नॉट प्लेइंग, ये चीज, और इंटरोगेटिव साइन, और इसमें WH लगा देंगे। वाई इज ही प्लेइंग, वेयर इज ही प्लेइंग मान लीजिए, या वाई ही कर लेते हैं, वाई इज ही प्लेइंग, और हो सकता है वो नहीं खेल रहा है तो पूछेंगे ना क्यों नहीं खेल रहा है, नेगेटिव, वाई इज ही, बोले सब्जेक्ट के बाद नॉट, एक्चुअली इसी को उठा के डाल देना है, वाई यहाँ लगा देना है, वाई लगा दिया और यहाँ से सीधा उठाओ, इज ही नॉट, ये उठा के लाए यहाँ, नॉट, ये प्लेइंग, नॉट प्लेइंग, वाई इज ही नॉट प्लेइंग, सिंपल। तो 3 ये है और 3 ये 6, इसी को हमने क्या किया, एक्सटेंड किया। कैसे, ही इज प्लेइंग से हम 6 सेंटेंस बना सकते हैं। ही इज प्लेइंग का नेगेटिव, ही इज प्लेइंग का इंट्रोगेटिव और उसका नेगेटिव, एंड ही इज प्लेइंग का WH इंट्रोगेटिव एंड उसका नेगेटिव। Thus we can form 6 sentences out of a single sentence, and here we can see elaborated sentences in front of you. See, according to various sentences, you will see here examples of, I have prepared a table for your better understanding. टेबल आपको आसानी से समझने में मदद करेगा। ये आपका कंटिन्यूअस टेंस के लिए, ये आपका परफेक्ट टेंस के लिए है, एंड ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए है। एग्जाम्पल्स मैं किसी एक टेंस में समझा देता हूँ, बाकी आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं भी थोड़ा फास्ट करके मैं सबको समझाने का कोशिश करता हूँ। कुछ भी नया नहीं है, हम यहाँ सिंपल टेंस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिंपल का प्रेजेंट समझा रहे हैं। तो सिंपल का प्रेजेंट में आप देखिए, ये सिंपल टेंस है, सिंपल का प्रेजेंट है। तो आप यहाँ देखिए 2 सेंटेंसेज है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करके हम रखे हैं ताकि वर्ब का यूज समझ में आएगा। शी वर्क्स एंड दे वर्क। सिंपल में क्या है, डू या डज हिडन होता है। जब हम नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो डू या डज दिख जाएगा। तो शी वर्क्स, जब नेगेटिव इसका बना है तो क्या है, आपको समझना होगा। शी वर्क्स, यहाँ पे हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। चूंकि वर्क्स है, सिंगुलर वर्ब लगा, सब्जेक्ट लगा है, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि एस वाला वर्ब देख करके समझ में आ रहा है। तो यहाँ डज हिडन है, तो हमें नॉट लगाना है, इसका नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, डज लिखेंगे और उसके साथ नॉट लगा दिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब फाइंड करके। हेल्पिंग वर्ब या जो हम ओरिजिनल सबसे पहले जो बताए थे, यहाँ सिंपल में क्या है, डू वर्ब है, तो वही डू वर्ब सिंगुलर फॉर्म में डज होता है प्रेजेंट में। यही आगे डीड बन जाएगा तो पास्ट वाले में देखिएगा डीड नॉट होगा, फ्यूचर में क्या हो, विल डू हो जाएगा, मतलब विल नॉट हो जाएगा वहाँ। तो ये देखने को मिलेगा। हम तो ये समझ गए, स्टेटमेंट है, इसका नेगेटिव डज नॉट।
अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या होगा, इसी डज को पहले ले आएंगे, डज शी वर्क। आप देखिए कैसे है, यहाँ क्या हुआ, इंट्रोगेटिव हमने बनाया, इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आया, डज शी वर्क। नेगेटिव बनाना है तो यही, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना है तो क्या होता है, सब्जेक्ट के ठीक बाद, सब्जेक्ट क्या है, ही है, सॉरी शी है, तो शी के बाद नॉट लगा दिए, डज शी नॉट वर्क, इस चीज है। अब इसमें भी क्या है कि आपको, ये तो सिंपल इंट्रोगेटिव है, अब इसका WH इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, नीचे आएंगे, डज शी वर्क को हमारा इंट्रोगेटिव था बेसिकली हमारा इंट्रोगेटिव था डज शी वर्क। अब यहाँ क्या कर दिया, वेयर डज शी वर्क, वह कहाँ काम करती है। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो सी के बाद नॉट, वेयर डज शी नॉट वर्क। आपका इट्स वेरी इजी, यू कैन सी, बहुत ही आसान है। डज शी नॉट वर्क, वेयर डज शी नॉट वर्क। सिंपली क्या कर रहे हैं, नेगेटिव बनाने के लिए शी के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन हो तो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन हो या सिंपल क्वेश्चन हो, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा रहे हैं। एंड सिंपल सेंटेंस हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा रहे हैं, यही कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। यू कैन सी हियर, सिंपल क्वेश्चन था तो हेल्पिंग वर्ब के बाद डू नॉट, मतलब डू नॉट बोल रहा हूँ, यहाँ डू था या डज था इसलिए नॉट लगा, कुछ भी होता तो यहाँ नॉट लगाते हेल्पिंग वर्ब के बाद। और यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट के बाद जितना भी नेगेटिव क्वेश्चन नॉट लगा है, क्या है, सब्जेक्ट के बाद, यहाँ भी नॉट लगा है सब्जेक्ट के बाद। तो नॉट बनाने मतलब नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं अगर वो इंटरोगेटिव है, तो सिंपल सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। ये चीज ध्यान में रखना है, बाकी सारा यहाँ से यहाँ तक सारा सेंटेंस समझ में आपको आ जाएगा। बस इतना समझ में आ गया हो तब बाकी समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ क्या है, दे वर्क, तो दे डू नॉट वर्क। यहाँ डज लगता था, यहाँ डू लगेगा क्योंकि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्क है, प्लूरल वर्ब है, मतलब यहाँ डू छुपा था तो डू नॉट लगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू पहले आ गया, बाकी वैसे ही रह गया, डू दे वर्क। अब नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिए। WH इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसी इंट्रोगेटिव में WH ऐड कर दिए, तो वेयर डू दे वर्क, वही वेयर डू दे वर्क, कुछ नया नहीं है। नेगेटिव बनाना है तो दे के बाद नोट लगा देंगे, दे के बाद नोट। तो ये आपका प्रेजेंट का सिंपल हो गया। पास्ट का सिंपल देख लीजिए, कम, ये पास्ट का सिंपल है। पास्ट का सिंपल में क्या होता है, डू वर्ब पास्ट में डिड हो जाता है, डू वर्ब पास्ट में डिड हो जाता है, एंड दैट वी विल सी हियर। कभी कभी एक ही चीज को, आसान चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपका सही होगा टेंस तो आपको लग रहा होगा कि कितना बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा है, बट मेरा एम होता है कि जो वीकेस्ट स्टूडेंट है, जिसको बिल्कुल नहीं आता है, वो समझे। अगर उन्हें समझ में आ जाएगा तो बाकी सबको आ जाएगा। तो इसलिए आपको, अगर आपका ऑलरेडी सही है तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, वरना अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो ध्यान से इसको सुनेंगे, एंड यू विल bear with me because I just repeat simultaneously the same thing. चलिए, पास्ट सिंपल में देख लिए वर्कड। अब V2 देखें, मतलब डू वर्ब है, डू वर्ब का V2 डिड है, तो यहाँ डिड
तो डिड नॉट लगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना है, डिड पहले आ गया, डिड शी वर्क। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, अब इसी में WH लगा देंगे तो ये WH इंट्रोगेटिव हो गया, वेयर डिड शी वर्क। ये वेयर के बाद सेम चीज जगह डिड शी वर्क। और नेगेटिव बनाना था तो क्या किए, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बाकी में सब्जेक्ट के बाद, जैसे शी है शी नॉट वर्क, यहाँ भी शी नॉट वर्क, वेयर डिड शी नॉट वर्क। ये समझना जितना जरूरी है उतना ही बार बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। कोई दूसरा सब्जेक्ट लेकर के आप बनाइए और मैच कीजिए, या यही सब्जेक्ट जो मैं यूज़ किया हूँ वही यही वर्ब जो मैं यूज़ किया हूँ आप बार बार बनाना एंड इसे मैच करना। स्क्रीनशॉट रख लेना विच विल हेल्प यू। तो ऐसे ही ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। बार बार प्रैक्टिस करना होगा, समझ में तो आ ही जाएगा लेकिन प्रैक्टिस करने से माइंड में सेट हो जाएगा। यहाँ वही चीज़ है, प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ किए हैं, उसके साथ V2 यूज़ किए हैं, दे डिड नॉट। यहाँ डिड में तो ऑप्शन होता नहीं, तो जैसे शी के साथ शी डिड नॉट वर्क, तो ऐसे ही दे डिड नॉट वर्क। यहाँ था डज नॉट था, यहाँ डू नॉट हुआ सब्जेक्ट के चेंज के कारण, क्योंकि डू डज का ऑप्शन होता है यहाँ, बट पास्ट में डिड ही रहता है, इसलिए शी डिड नॉट वर्क तो दे डिड नॉट वर्क। डिड यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ वैसे ही होगा। डिड इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड पहले आ गया, डिड दे वर्क। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, डिड दे वर्क। नेगेटिव बनाने के लिए अब ये डिड दे वर्क और नेगेटिव वाला बाद में देखो। इसका WH इंट्रोगेटिव बनाने के लिए WH लगाया, वेयर और डिड दे वर्क हो गया। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, रिपीटेडली आई एम सेइंग यू कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, दे नॉट, यहाँ दे नॉट हो गया। You did convert one sentence into 6. You did extend a single sentence into 6 sentences. फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर का जो असली वर्ब होता है वो विल होता है, तो विल के साथ ही सारा गेम होगा। विल वर्क है, विल नॉट, और कोई भी टेंस होगा देखिएगा विल ही मूव करेगा, बाकी जैसे है वैसे ही रहेगा। तो विल के साथ नॉट लग गया, विल को पहले लेके आ गए तो इंट्रोगेटिव हो गया, और WH लगा दिए तो WH इंट्रोगेटिव हो गया, एंड नॉट तो सब्जेक्ट के बाद लगाते ही है। तो सेम चीज है, प्लूरल में भी सेम ही होता है, दे विल नॉट वर्क, विल दे वर्क, वेयर विल दे वर्क, और नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट, विल दे नॉट वर्क, दे नॉट वर्क। तो इस तरीके से मैंने आपको सिंपल टेंस का बताया। ऐसे ही आई हैव गिवन यू एग्जांपल्स फ्रॉम कंटिन्यूअस। ऊपर समझ गए होंगे कि ये भी समझ गए, सभी टेंस का समझ गए, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसका वर्ब है इज, तो इज नॉट, इज पहले आ गया तो इंट्रोगेटिव हो गया, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए तो नेगेटिव हो गया। इज शी वर्किंग में इज शी वर्किंग में ही WH वर्ड लगा दिए, वेयर, तो वेयर इज शी वर्किंग, ये WH इंट्रोगेटिव हो गया, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए तो नेगेटिव हो गया। प्लूरल में यहाँ सिंगुलर में इज था, प्लूरल के साथ आर लगा, सेम चीज है। पास्ट में आ जाते हैं, शी वॉज वर्किंग, पास्ट में क्या होता है, बी वर्ब, कंटिन्यूस टेंस चल रहा है मतलब बी वर्ब चल रहा है, तो बी वर्ब पास्ट में वाज वर्ड होता है, तो वाज है। इसके साथ नेगेटिव लगाना है तो वाज नॉट हो गया, इंट्रोगेटिव बनाना है तो वाज को पहले लाएंगे, वाज शी वर्किंग, है ना। नेगेटिव इसका बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए। WH इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी को उठा के यहाँ लेके आ गए WH के साथ, जैसे WH है वेयर, वेयर वाज शी वर्किंग, वेयर वाज शी वर्किंग। नेगेटिव बनाना है तो शी के साथ नॉट यहाँ लगा दिए, वेयर वाज शी नॉट वर्किंग। ये सिंगुलर के साथ था वाज, इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया, वर हो गया, क्योंकि दे वर, बाकी सब वैसे ही है।
फ्यूचर में क्या है, इसमें सोचना ही नहीं है, विल ही होता है, विल के साथ ही गेम होता है। ऐसे विल बी लगता है, बट यहाँ जो हम चेंजेस करते हैं वो विल के साथ ही चेंज करते हैं। जैसे नेगेटिव बनाना है तो विल के साथ नॉट लगाए, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में लगाते हैं विल नॉट, तो वहाँ विल नॉट वर्क होगा, यहाँ विल नॉट बी वर्किंग हुआ, क्योंकि बी वर्ब यूज हो तो विल बी वर्ब ही डिफरेंट टाइमिंग में चेंज होता है। और नॉट का गेम या इंट्रोगेटिव का गेम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, तो फर्स्ट हमेशा इसमें विल ही रहता है, इसलिए विल ही पहले आकर के इंट्रोगेटिव बनाएगा। विल शी बी वर्किंग, वेयर विल शी बी वर्किंग। और नेगेटिव वैसे ही सब्जेक्ट के साथ नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ नॉट लगाएंगे या हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे, बाकी में सब्जेक्ट के साथ नॉट लगाएंगे। इसमें भी सेम है जैसे इसमें है, नथिंग डिफरेंट। लेट्स मूव फर्दर, ये कंटिन्यूअस है। परफेक्ट का देखते हैं। परफेक्ट में भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किए हैं, एक प्लूरल सब्जेक्ट क्यों है। परफेक्ट में कौन सा वर्ब यूज होता है, हैव वर्ब यूज होता है। हैव वर्ब प्रेजेंट में कौन सा होता है, हैव हैज होता है, तो हैज यहाँ है, हैव यहाँ है। प्लूरल सब्जेक्ट हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज। पास्ट में हैड होता है, फ्यूचर में विल हैव होता है, तो इन्हीं के साथ गेम करेंगे। इसमें विल के साथ गेम होगा, विल के साथ नॉट लगा, विल आ गया पहले, सब्जेक्ट के साथ नॉट लगा, विल पहले है, वेयर वाला ऐड कर दिए तो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव हो गया। तो ये आपका सेम वैसे ही बन गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, दोनों में वही होगा। पास्ट में क्या है देख लीजिए, हैड है, हैड के साथ नॉट लग गया। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड पहले आ गया, हैड शी वॉक्ड। ये सेंटेंस गलत है, सॉरी, गलत नहीं है। आप सोचेंगे कि जैसे कि डू डज यूज किए थे तो वहां शी वर्कड था, डिड यूज किए तो वेयर डिड शी वर्क हो गया था, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि वहाँ डू वर्ब था, डू वर्ब के साथ ओरिजिनल फॉर्म वर्ब यूज होता है, बट हैव वर्ब के साथ नहीं लगता है। हैव वर्ब के साथ V3 ही रहेगा कहीं भी, इसलिए वर्कड चाहिए, हैड शी वर्कड। तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा, वो दोनों चीज माइंड में रखना। उल्टा पढ़ रहे हैं, चलिए इधर से देख लेते हैं। शी हैज वर्कड, नेगेटिव शी हैज नॉट वर्कड। सिंपल सेंटेंस में नॉट कहाँ लाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ लाएगा। बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या लगेगा, लगेगा सब्जेक्ट के बाद नॉट, शी नॉट, यहाँ दे नॉट, यहाँ भी दे नॉट। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसी हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाते हैं, शी हैज वर्कड को क्या कर देते हैं, हैज शी वर्कड कर देते हैं, और इसी में डब्ल्यू एच वर्ड लगा देते हैं, वेयर हैज शी वर्कड, वेयर हैज शी वर्कड, उसी का नेगेटिव यहाँ बन गया। ऐसा ही इसमें है, they have worked, they have not worked, have they worked, have they not worked, where have they worked, where have they not worked। पास्ट में वही है, she had worked, she had not worked, had she worked, had she not worked, where had she worked, where had she not worked। सेम है इसमें they के साथ, डिफरेंट सब्जेक्ट यूज किए हैं। सब में प्रेजेंट परफेक्ट में दो सब्जेक्ट यूज किए, सिंगुलर एंड प्लूरल। पास्ट में भी दो सब्जेक्ट यूज किए, सिंगुलर प्लूरल। फ्यूचर में भी दो सब्जेक्ट यूज किए, सिंगुलर प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का फॉर्म चेंज होते रहता है। परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको थोड़ी क्वेश्चन होनी चाहिए माइंड में, हालांकि ध्यान से आप सुने होंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे यहाँ हैज बीन होता है तो आप कहेगा नेगेटिव बनाने के लिए हैज बीन नॉट वर्किंग लिखे कि हैज नॉट बीन वर्किंग लिखे, तो हैज नॉट बीन वर्किंग लिखना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नॉट लगाएंगे फर्स्ट जो लेटर ऑफ हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट लेटर ऑफ हेल्पिंग वर्ब उसके साथ। तो फर्स्ट हैज बीन दोनों हेल्पिंग है, लेकिन हैज
फर्स्ट है तो हैज़ के साथ, जैसे कि यहाँ भी तो विल हैव बीन, यहाँ तो 3 है लेकिन विल को लेंगे, विल के साथ नॉट लगाएंगे, विल को ही पहले ला करके क्वेश्चन बनाएंगे, ये ध्यान रखना है। और हमेशा क्वेश्चन वाले में नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसमें नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे और नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट ढूंढ के आपको नॉट लगाना। चलिए इधर देखते हैं। तो क्या शी हैज़ बीन वर्किंग, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इस हैज़ को उठा के यहाँ लिया है, हैज शी बीन वर्किंग। WH इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उसी को उठा के यहाँ हैज शी बीन वर्किंग, वेयर लगा दी, वेयर हैज शी बीन वर्किंग। वेयर के जगह पे आप हाउ हैज शी बीन वर्किंग, वेयर हैज शी बीन वर्किंग, व्हाई हैज शी बीन वर्किंग, कुछ भी यूज कर सकते हैं जो सुटेबल हो। मैं सिर्फ वेयर का यूज किया, आप कोई भी ऐसे वर्ड का यूज कर सकते हो। वेयर हैज शी नॉट बीन वर्क। नेगेटिव के लिए वही चीज है, जहां सब्जेक्ट है शी नॉट, बाकी वैसे ही रहेगा, सिंपल। यहाँ भी देखिए दे हैव बीन वर्किंग, तो हैव को पहले ले आएंगे, क्या हो गया, हैव पहले आ गया, हैव दे बीन वर्किंग, इंट्रोगेटिव बन गया। इसी को WH के साथ लिखेंगे, वेयर हैव दे बीन वर्किंग, वेयर हैव दे बीन वर्किंग। नेगेटिव करना है तो यहाँ तो हैव के साथ नॉट लगा और बाकी में सब्जेक्ट के साथ, जैसे दे के साथ नॉट लग गई, दे के साथ नॉट लग गया, ये चीज आपको समझना है। ये तो मैंने आपको प्रेजेंट फॉर्म का बताया। पास्ट फॉर्म का देखिए, पास्ट में हैड वर्ब होता है, हैव हैज, हैव वर्ब पास्ट में क्या होता है, हैड होता है, तो हैड के साथ नोट लगेगा, हैड पहले आके इंट्रोगेटिव बनाएगा, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ नोट लगाना है। अब ये काफी ज्यादा रिपीट हो रहा है तो, लेकिन लास्ट है कोई बात नहीं। देखिए हैड है, हैड के साथ नोट लग गया, यहाँ भी हैड है, हैड के साथ नोट लगा, शी हैड बीन वर्किंग, ये हैड को ही पहले लिया है, हैड शी बीन वर्किंग, वेयर और सेम चीज हैड शी बीन, वेयर हैड शी बीन वर्किंग। नेगेटिव क्या होगा, हैड के साथ नोट लगाए, बाकी जगह सब्जेक्ट के साथ नोट लगाएंगे। ये हैड शी बीन वर्किंग था तो शी के साथ नोट लगा दिए, शी नॉट, वेयर हैड शी नॉट बीन वर्किंग। यहाँ वेयर हैड शी बीन वर्किंग तो वेयर हैड शी नॉट बीन वर्किंग। यहाँ भी होगा दे नॉट, यहाँ भी होगा दे नॉट बीन वर्किंग, सेम है। यहाँ विल है तो विल का ही होगा, विल शी हैव बीन वर्किंग, विल शी नॉट, अगेन यहाँ भी शी नॉट नेगेटिव करने के लिए, और इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या किए, सिर्फ विल को पहले लेके विल शी हैव बीन वर्क, बाकी सब जैसे था वैसे ही रहेगा। इसमें भी विल को सिर्फ पहले लाए, विल, दे हैव बीन वर्किंग, दे हैव बीन वर्किंग। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एक बार फिर से बताता हूँ, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा हो उसमें से फर्स्ट, नेगेटिव भी बनाने के लिए उसी फर्स्ट के साथ नॉट लगाएंगे, ये नहीं कि दे विल हैव नॉट बीन या विल हैव बीन नॉट, ऐसा नहीं करना। इसको थोड़ा मैं जूम करके समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपका ये सेंटेंस है, आप कहेंगे सर इसका नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या करें, दे विल हैव बीन वर्किंग को दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग करेंगे, यहाँ लगाएं दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग, कि दे विल हैव नॉट बीन वर्किंग लगाएं, कि दे विल हैव बीन नॉट वर्किंग लगाएं, क्योंकि ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। फर्स्ट वाला है कौन, विल, इसी को पकड़ेंगे, दे विल नॉट, यहाँ नॉट लगाना ही उचित होगा, यहाँ नॉट, बाकी जगहों पे नहीं लगेगा, तो दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग हो जाएगा। कहेंगे सर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे,
विल हैव दे बीन वर्किंग होगा या विल दे हैव बीन वर्किंग, कुछ नहीं, जैसे वैसे रहेगा। इसको उठाएंगे और पहले ले आएंगे, हो जाएगा विल दे हैव बीन वर्किंग, विल दे हैव बीन वर्किंग। ये तो नेगेटिव बना है, विल नॉट। यहाँ देखिए विल दे हैव बीन वर्किंग, सिर्फ क्या किए हमने, क्या किया हमने, सिर्फ किया इस विल को उठा के यहाँ लाया, बाकी सब दे हैव बीन वर्किंग, दे हैव बीन वर्किंग, ऐसे ही है ना। तो नथिंग गोना चेंज, ओनली दिस वन विल बी चेंजिंग। और ये तब आपको समझ में आएगा जब आप प्रथम क्लास में जो बी वर्ब का कॉन्सेप्ट समझे थे, हैव वर्ब का कॉन्सेप्ट समझे थे, ये मायने में रहेगा। तो क्योंकि सारा खेल देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव बनाते समय वही सब चेंज हो रहा है, बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब। टेंस के फॉर्म्स चेंज करने के लिए भी बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब को ही हम चेंज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से वही चेंज हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है। नाउ आई थिंक द लेक्चर इज गेटिंग लॉन्गर। टेंस में जो सिंपल रूल्स होते हैं वो मैंने बता दिए। देयर आर सम स्पेशल रूल्स, एडवांस रूल्स, लाइक कंडीशनल होते हैं, एंड देयर आर आल्सो अदर सम फ्यू ऑफ द एडवांस रूल्स। मे बी मैं उसको इसमें डालूंगा एक क्लास के रूप में, एंड टेंस हो जाएगा कंप्लीटली ख़त्म। लेकिन इस पे प्रैक्टिस आपको बार बार करना होगा। इस पे प्रैक्टिस करने के लिए मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बताता हूँ। ऐसा प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेना होगा सब्जेक्ट। पिछले क्लास में भी बताया था मैंने, ही और दे, शी और दे सब्जेक्ट लिया। आपको लेना होगा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, बॉय, बॉयज। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुए। तो 9 को अगर हम 12 टेंसेस में सेंटेंस बनाएंगे तो 1 और 8 होगा, और इनके 6 बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 648। इतने सेंटेंस आप बना सकते हैं। इतने सेंटेंस आप खुद बना लोगे। कोई भी सब्जेक्ट तो ये हो गया, वर्ब आप प्ले रख लो, एंड इतने सेंटेंस आप खुद से बना लेते हो तो समझ जाइए कि आपका टेंस का कंसेप्ट क्लियर है। फिर वॉइस भी मैं सिंपली थोड़ा सा हिंट करूंगा और सारा का सारा वॉइस आपका क्लियर हो जाएगा। देयर विल बी अ सिंपल हिंट एंड वॉइस विल बी क्लियर। तो ये रहा। लेट्स सम अप हियर एंड आई विल थिंक अबाउट अदर क्लास मे बी वॉइस। मैंने बोला था नाउन का भी क्लास शुरू करूंगा, मैं पैरेलल में चलाऊंगा तो हो सकता है कि नाउन भी मैं ऐड कर दूं नेक्स्ट क्लास में। मैं थोड़ा गैप देता हूं आप लोग को ताकि प्रैक्टिस बार बार हो। ये रिपीट कीजिए, ये जो रूल्स मैंने बताया वो बेसिक रूल्स हैं, ये हर जगह काम आएगा, नॉट ओनली इन टेंस, एवरीवेयर। क्योंकि वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बनते हैं, एंड वर्ब हर सेंटेंस में होता है, इसलिए ये सब बेसिक रूल्स ऑफ वर्ब है। वर्ब का कंसेप्ट क्लियर ही होना चाहिए एनी हाउ। तो लेट्स नॉट just stretch the matter, stop here and wait for the next class। आप कोई भी सजेशन हो कमेंट में बताइए मुझे, आपको अच्छा लगता है वो भी बताइए, बुरा लगता है वो भी बताइए, तभी मुझे फीडबैक मिलेगा तो मैं आपके अकॉर्डिंगली कुछ मॉडिफाई करूंगा अपनी क्लास को। तो कमेंट जरूर किया कीजिए आप लोग। आप लाइक मत करो बट कमेंट जरूर करो। ज़रूरत पड़े तो किसी को, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो आप उनको भी बोलो कि इसका हेल्प ले। कम से कम कमेंट करके आप मुझे बताया कीजिए कि आपको ये क्लास ठीक लग रहा है या नहीं। इसमें कुछ चीज़ें अगर आपको टफ लग रही है, कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, वो भी आप कमेंट करके बताइए, सो दैट आई कैन
be motivated. Thank you. Let's sum up here. Thank you. Bye.